अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत से होंगे। एक बहुत ही कॉमन सा जो है ना, अक्सर जो है वो एक सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स जो है, जो न्यू कमर्स होते हैं, जब वो सीएसएस की जर्नी शुरू करते हैं तो वो पूछता है कि सर हमने न्यूज़पेपर तो ले लिया है, लेकिन अब हम ये बताएं कि न्यूज़पेपर में हम क्या रीड करें। तो टीचर्स उनको कहते हैं कि आप करंट अफेयर को जो है ना रीड करें। तो वो कहते हैं सर करंट अफेयर बेसिकली है क्या। तो मैं आपको ना एक बहुत ही शॉर्टकट सा और क्विक सा जो है ना, मैं उसको क्रैक करने का जो है ना, न्यूज़पेपर के अंदर आपने क्या पढ़ना है। क्योंकि न्यूज़पेपर इतना लेंथी होता है कि अगर आप उसको पढ़ने लगें तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आपने अपने सिर्फ काम की जो है ना इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है और उसको रीड करना है। जैसे न्यूज़पेपर के बारे में जो आप सबको पता है कि न्यूज़पेपर सीएसएस की जर्नी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब ये करंट अफेयर को ही सिर्फ जो है ना टच नहीं करता, बल्कि इसमें करंट अफेयर भी पोर्शन आता है, आईआर का पेपर 2 भी आता है, पाकिस्तान अफेयर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसके साथ यूएस हिस्ट्री होगी। तो ऐसे में तो लाजमी तौर पे, और आपकी इंग्लिश का जितना भी एक्सप्रेशन है, वो कैब है, उस सारा आर्गूमेंटेशन का जो टेक्निक है बिल्ड करने में आपको न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। लेकिन न्यूज़पेपर में जो बेसिकली जो करंट अफेयर का पोर्शन है, आप उसके अंदर क्या पढ़ें, जिसको हम तो जो अपना टारगेटेड जो स्टडी है, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, कि आपको न्यूज़पेपर के अंदर क्या रीड करना चाहिए या करंट अफेयर है क्या चीज़। बेसिकली सवाल ये है कि करंट अफेयर क्या है। तो करंट अफेयर के बारे में बिल्कुल सिंपल सा ये आप उसूल जो है ना अपने टेक्निक ये रखेंगे, जो भी इशू जो है करंट अफेयर के न्यूज़पेपर के अंदर 3 या 3.5 महीने तक जो है ना, मैक्सिमम मैंने एक ये लफ्ज़ बोला है, या मिनिमम अगर आप 2 महीने कर लें, मतलब वो इतने अरसे तक जो है वो न्यूज़ के अंदर बार बार उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये करंट अफेयर का जो है ना, और इश्यूज़ बेस आपने जो है ना स्टडी करनी है। मतलब इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ हैं वो अगर उससे रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंट जो है ना इसराइल और हमास का इशू है, तो इसराइल और हमास का जो क्राइसिस है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, ये आपके करंट अफेयर है। क्योंकि ये पिछले 2-3 महीने से लगातार, जैसे 6 महीने इसको तकरीबन होने लगे, अक्टूबर से लेकर जो है अभी तक, तो इसको आप करंट अफेयर का जो है ना, ये कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर का इशू है। और एक और सिंपल टेक्निक ये है कि जब आप करंट अफेयर को देखेंगे ना, तो जो भी ग्लोबल पावर होगी या सुपर पावर जिसको आप कह सकते हैं, या मेजर पावर होगी, उसका जो भी इशू होगा वो करंट अफेयर का इशू है। इस टाइम जो हमारे पास सोल सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका के जो इश्यूज़ हैं ना, वो ये समझें कि वो करंट अफेयर के इश्यूज़ हैं, और वो हम जो है डेफिनेटली जो है उन्हीं को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। वुमेन राइट्स से रिलेटेड होगी, ह्यूमन राइट्स के अंदर ही वुमेन राइट्स आता है, स्पेशली वुमेन राइट्स की बात होगी तब भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड इशू होगा। जब भी डेमोक्रेसी रिलेटेड कोई चीज़ आएगी, तब भी जो है हमारे पास जो है वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है ना, आप उसको करंट अफेयर से जो है इशू से रिलेट कर सकते हैं, मतलब वो करंट अफेयर का टॉपिक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है, ये वैसे मैं एक सिंपल आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, अगर मतलब आपको कैसे पता लगेगा, मतलब एक न्यू कमर है उसको कैसे पता लगेगा। तो अगर क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, तो उससे जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी आप उसको जो है ना करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर का इशू है। बाकी बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, जैसे इसराइल हमास का हो गया, जैसे मणिपुर का, इंडिया के अंदर जो मणिपुर की वायलेंस हुई थी। अब यहाँ पर आपको यह बात अच्छी तरह जो है ना अपने जहन में बिठानी चाहिए कि हमेशा आपको इश्यूज़ बेस्ड आपको स्टडी करनी है, और जितने भी इश्यूज़ जो है ना आएंगे, और जितने भी इश्यूज़ लगातार और लंबे अरसे के लिए चलेंगे, वो आपके करंट अफेयर का मेजर पोर्शन बन जाएगा, और एग्ज़ामिनर वहाँ से जो है ना लाजमी कोई ना कोई जो है वो पेपर के अंदर सवाल उठाएगा, और वो आगे जो है ना आपको लाजमी तौर पे जो है हेल्प भी करेगा। आईआर के पेपर पार्ट 2 में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर के पेपर में भी हेल्प करेगा, और उसके साथ आपको जो है ऐसे केस पे हेल्प करेगा, और इसी के अंदर से जो है आप केस स्टडीज़ भी निकाल सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इससे मैं रिलेटेड इंशाल्लाह आपको जो है ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा कि टेक्निक्स कैसे हैं, क्या स्टडी करना है, कैसे करना है। तो आपने हमेशा जो है ना, जो भी करंट अफेयर आप पढ़ेंगी, उसको पढ़ने का तरीका क्या, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आपने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ जो है ना पीछे जितना भी व्यू है ये सारा एंजॉय करें, एक अच्छा खूबसूरत मौसम में इसको जो है ना एंजॉय करें।
मैं आपको जो है ना थोड़ा सा इसका भी जो है थोड़ा कैमरे से मैं आपको इसको भी जो है विज़िट कराता हूँ।